हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स 2025 के शानदार प्रश्नों वाली क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप प्रश्नों के साथ करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको ये तैयार भी हो जाएगा और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और इसीलिए हम आप लोगों के लिए जनवरी से जून तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को क्वेश्चन फॉर्मेट में लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं और धीरे धीरे हम ये सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, जिनके अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने शामिल किया है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वीं महारत्न कंपनी के रूप में घोषित किया गया है। दूसरा कथन है, नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। तो आपको सही कथन की पहचान करनी है कि कौन सा कथन सही होगा। तो दोस्तों, अगर महारत्न कंपनियों की बात करें तो महारत्न कंपनियों की संख्या टोटल कितनी हो गई है? 14 हो गई है। ठीक है। और इसमें क्या पूछा गया है? इसमें कहा गया है कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, HAL, इसको 14वीं महारत्न कंपनी के रूप में घोषित किया गया। तो बिल्कुल ठीक है, अभी हाल ही में 14वीं महारत्न कंपनी के रूप में HAL को घोषित किया गया है। तो ये कथन आपका बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। क्या ये बात सही है? तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि इस समय नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 26 हो गई है। ठीक है। तो अभी हाल ही में IRCTC को 25वीं नवरत्न कंपनी घोषित किया गया। ठीक है। और IRFC इसको 26वीं नवरत्न कंपनी घोषित किया गया है। ठीक है। तो इस समय नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 26 हो गई है। और महारत्न कंपनी कितनी हो गई है? 14 हो गई है। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन भी ठीक है, ये कथन भी ठीक है और ये वाला कथन भी कैसा है? ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही है? तो दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। स्पेसएक्स मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन को इसरो ने PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया है। दूसरा है, ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो इसमें आपको सही कथन पहचानना है कि सही कथन क्या होगा। तो बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो पहला कथन कह रहा है कि इस अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन, ये जो स्पेसएक्स मिशन है, ये अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन है। इसमें क्या होगा कि दो छोटे छोटे जो अंतरिक्ष यान हैं, उनको जोड़ा जाएगा। ठीक है। जो SDX-01 और SDX-02, इन दोनों को अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा। ठीक है। तो अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन है जिसे इसरो ने PSLV C60 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया है। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल सही है। तो स्पेसएक्स मिशन को PSLV C60 रॉकेट से ही प्रक्षेपित किया गया था। और किसने प्रक्षेपित किया था? इसरो ने किया था। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि ऐसा करने वाला भारत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद चौथा देश बन गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्लियर? आगे चले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। NVS-2 उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह इसरो का 99वां मिशन है जिसे
इसरो ने GSLV F-15 द्वारा लॉन्च किया है। दूसरा कथन है, इसे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से प्रक्षेपित किया गया था। और इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें। तो देखते हैं कि जो NVS-2 उपग्रह है, क्या ये इसरो का 99वां मिशन है? सोचो दोस्तों, ये गलत है। ये 99 नहीं है। यहां पर कितना होना चाहिए? यहां पर 100 होना चाहिए। यानी कि ये जो NVS-2 है, ये इसरो का 100वां मिशन है। ठीक है, जिसे इसरो ने GSLV F-15 द्वारा लॉन्च किया है। ये बात ठीक है कि इसरो ने लॉन्च किया है और व्हीकल कौन सा है? GSLV F-15। क्लियर? लेकिन गलती कहां है कि 99 की जगह कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए, क्योंकि ये 100वां मिशन है। ठीक है, इसके बाद इसे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से प्रक्षेपित किया गया। दोस्तों, ये जो जगह यहां पर बताई जा रही है अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा, ये गलत है। ये कहां से प्रक्षेपित किया गया? ये प्रक्षेपित किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया। इसका मतलब ये वाला पॉइंट ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी दोनों गलत है। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? पूछ रहा है कौन सा सही है, तो सही तो कोई है नहीं, यानी कि ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। यहां पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन मिशन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला कथन है, यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे PSLV C-61 द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा है, इसे सफलतापूर्वक पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किया गया। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। आपको गलत कथन की पहचान करनी है। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखते हैं कि कौन सा गलत होगा। तो पहला कथन है कि एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, यानी क्या ये बात ठीक है? दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये बात बिल्कुल ठीक है, जिसे PSLV C-61 द्वारा लॉन्च किया गया। क्या व्हीकल का नाम यही है जिससे इसको लॉन्च किया गया? ये भी बात बिल्कुल सही है। अर्थात कथन एक हमारा बिल्कुल ठीक है इस मिशन के संबंध में। ठीक है, दूसरा है, इसे सफलतापूर्वक पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किया गया। तो ये गलत है दोस्तों, इसे सफलतापूर्वक स्थापित नहीं किया जा सका। ये अधूरा रह गया मिशन। ठीक है, इस मिशन को पूरा नहीं किया जा सका था, तो ये अधूरा मिशन है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें केवल दूसरा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, केवल 2। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। दूसरा, इसका उद्घाटन राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ग्रीन गेम्स थीम के साथ किया गया। आप देख रहे हैं कि प्रश्न के अंदर आपको कितने सारे महत्वपूर्ण बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। इसमें देखो, 38वें राष्ट्रीय खेलों की जगह के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। ये कहां पर किस स्टेडियम में हुआ उसका भी वर्णन है, उद्घाटन किसने किया उसका भी वर्णन है, किस थीम के साथ किया गया उसका भी वर्णन है। तो एक प्रश्न के अंदर आपको कई इंपॉर्टेंट बिंदु प्राप्त हो रहे हैं। तो मेरा मकसद है कि प्रश्नों के माध्यम से आपको अधिक से अधिक बिंदुओं तक आपको पहुंचाना, उन तक जोड़ना। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा सही है। आपसे सही पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही होगा। तो हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया।
तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां किया? तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि देहरादून के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। ठीक है, इसका उद्घाटन राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ग्रीन गेम्स थीम के साथ किया गया। क्या इसकी थीम यही है, ग्रीन गेम्स? ये भी बिल्कुल ठीक है। थीम क्या रखी गई थी? ग्रीन गेम्स। और उद्घाटन कहां किया गया? राजीव गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के अंदर किया गया। किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, अर्थात दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछ रहा कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के राज्य पक्षी मौली को इन खेलों का शुभंकर के रूप में स्वीकार किया गया। दूसरा है, इसमें 32 खेलों के साथ 4 प्रदर्शन आयोजन भी शामिल थे। आपसे सही कथन चुनने के लिए कह रहा है कि कौन सा सही है, इसका चुनाव करें। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? आइए देखते हैं कि कौन सा सही होगा। कह रहा है कि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के राज्य पक्षी मौली को इन खेलों का शुभंकर के रूप में स्वीकार किया गया। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे कि क्या मौली इन खेलों का शुभंकर था? ये बात बिल्कुल ठीक है, मौली को शुभंकर के रूप में स्वीकार किया गया। अब विचार करेंगे क्या ये मौली उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी है? तो दोस्तों मौली उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का, कहां का? हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, ना कि जम्मू कश्मीर का। ठीक, इसलिए ये वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है, इसमें 32 खेलों के साथ 4 प्रदर्शन आयोजन भी शामिल थे। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात एकदम सही है। 32 खेलों के साथ 4 प्रदर्शन आयोजन भी इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, और ये 4 प्रदर्शन आयोजन कौन कौन से हैं? अगर आप कॉपी कलम लिए बैठे हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। मलखंब को किया गया था, कलारीपट्टू को किया गया था, राफ्टिंग और योगासन। ये 4 प्रदर्शन आयोजन भी इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 कि 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2027 में कहां पर किया जाएगा? ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, सी मेघालय में और डी अरुणाचल प्रदेश में। तो 39वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो कहां पर होंगे? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, मेघालय के अंदर। कहां होंगे? मेघालय के अंदर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। खो खो विश्व कप 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसके पहले संस्करण का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में किया गया, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। दूसरा है, इसमें भारतीय पुरुष और महिला टीम ने नेपाल को हराकर जीत दर्ज की। तीसरा है, इस टूर्नामेंट के शुभंकर तेजस और तारा हैं। तो क्या सही हो जाएगा? इसमें आपसे सही कथन का चुनाव करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों देखते हैं कि कौन सा सही होगा। पहला कथन दिया गया, इसके पहले संस्करण का आयोजन। क्या ये संस्करण जो इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में किया गया, ये पहला संस्करण था? क्या पहला था? ये बात बिल्कुल सही है, ये पहला था। ठीक है, और इसका उद्घाटन क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया? ये बात भी बिल्कुल ठीक है, अर्थात पहला कथन आपका सही हो जाएगा। इसमें भारतीय पुरुष और महिला टीम ने नेपाल को हराकर जीत दर्ज की है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। किसने जीत दर्ज की? भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों ने जीत दर्ज की है। और इस टूर्नामेंट के शुभंकर
तेजस और तारा है। क्या ये बात ठीक है? शुभंकर कौन है? तेजस और तारा। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो कथन आपका क्या हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? यानी यहाँ पर तीनों कथन सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन, इसमें तो ऑप्शन गलत दिए हैं, तो ठीक है, यहाँ पर तीनों सही हो जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। कबड्डी विश्व कप 2025 के संबंध में विचार करें। पहला कथन है, विश्व कबड्डी संघ द्वारा आयोजित कबड्डी विश्व कप का यह दूसरा संस्करण है। दूसरा है, यह ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ था, जिसमें भारत पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष पर रहा। पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो कौन सा सही होगा बताइए। चलो देखते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा। पहला कह रहा है, पहला कथन है कि विश्व कबड्डी संघ द्वारा आयोजित कबड्डी विश्व कप का यह दूसरा संस्करण है। क्या ये दूसरा संस्करण है? ये बात बिल्कुल ठीक है कि दूसरा संस्करण है, अर्थात पहला कथन सही है। ठीक है, दूसरा है, यह ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ, जिसमें भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत शीर्ष पर रहा। क्या ये बात ठीक है? ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारत जो है, भारत ने इसमें जीत दर्ज की। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष पर कौन रहा? भारत रहा। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं हुआ, ये कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ। इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? कथन गलत हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि सही कथन कौन सा होगा, तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? एक सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हाल ही में इसरो के 12वें अध्यक्ष वी नारायण नियुक्त किए गए। दूसरा है, इनका जन्म तमिलनाडु में तमिलनाडु राज्य में हुआ था। तीसरा है, इसरो की स्थापना भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1969 को की गई थी। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, यानी गलत कथन का आपको चुनाव करना है। तो पहला है कि हाल ही में इसरो के 12वें अध्यक्ष वी नारायण नियुक्त किए गए। क्या ये सही है? तो दोस्तों ये गलत है। ये 12वें अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए गए, ये इनका क्रम कौन सा है? 11वां। ये 11वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ठीक है, अर्थात ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, इनका जन्म तमिलनाडु राज्य में हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। तीसरा है, इसरो की स्थापना भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1969 को की गई। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछ रहा कौन सा गलत है, तो पहला गलत है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 10 करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने शामिल किया। आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।